ओम शांति। आइए सुनते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी अंतरात्मा। बहुत पुरानी बात है। उन दिनों आज की तरह स्कूल नहीं होते थे। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ही थी और छात्र गुरुकुल में ही रहकर पढ़ते थे। उन्हीं दिनों की एक बात है। एक विद्वान पंडित थे जिनका नाम राधे गुप्त था। उनकी पत्नी की देहांत हो चुकी थी। देहांत के बाद उसे अपने घर में रहे विवाह योग्य कन्या की चिंता सताई जा रही थी। एक दिन उनके मन में विचार आया। उन्होंने सोचा क्यों ना वे अपने शिष्य में से ही कोई योग्य वर को तलाश करे अपने कन्या के लिए। ऐसा विचार कर उन्होंने सभी शिष्य के सामने एक परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी शिष्य को एकत्रित किया और कहा, मैं एक परीक्षा आयोजित करना चाहता हूँ। इसका उद्देश्य ये जानना है कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है, तो उसी के संग ही मैं अपनी कन्या का विवाह देना चाहता हूँ। तो इसके लिए गुरुजी ने सभी के सामने जो शर्त रखा परीक्षा लेने के लिए, उन्होंने कहा, मेरे पास अपनी कन्या विवाह के लिए पर्याप्त धन नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ सभी शिष्य विवाह में लगने वाली सामग्री को एकत्रित करें। भले ही इसके लिए उसे चोरी का रास्ता क्यों न चुनना पड़े, लेकिन सभी को एक शर्त का पालन अवश्य करना है। शर्त है किसी भी शिष्य को चोरी करते हुए कोई देख ना सके। अगले दिन सभी शिष्य अपने कामों में, चोरी के कामों में जुट गए। हर दिन कोई ना कोई अलग अलग वस्तु लेके ही आ रहे थे, चुरा कर गुरुजी को दे रहे थे। राधे गुप्त उन वस्तुओं को सुरक्षित स्थान पर रख रहे थे, क्योंकि परीक्षा के बाद उन्हें सभी वस्तुओं को उनके मालिक को लौटा देना है। परीक्षा से वे ये जानना चाहते थे कि कौन सा शिष्य अधिक बुद्धिमान है। लेकिन उसमें से एक छात्र रामास्वामी, जो गुरुकुल का सबसे होनहार छात्र था, वो चुपचाप एक वृक्ष के तले बैठा था। वो कुछ सोच रहा था। उसी सोच में बैठ देख गुरुजी ने पूछा। तब उस शिष्य ने बताया, आपने परीक्षा की शर्त के रूप में कहा कि चोरी करते समय कोई हमें देख ना सके, लेकिन जब हम चोरी करते हैं गुरुजी, तब हमारी अंतरात्मा तो सब देखती है। हम खुद से उसे छिपा नहीं सकते। इसका अर्थ ये हुआ ना कि चोरी करना तो व्यर्थ है, क्योंकि हमारी अंतरात्मा तो हमें ऐसा करते हुए देख ही रहे हैं। उसकी बात सुनकर गुरुजी का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उसी समय सभी शिष्य को एकत्रित किया और उनसे पूछा, आप सबने चोरी की, क्या किसी ने देखा? तो सभी ने इनकार किया। तब गुरुजी ने कहा, क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छुपा सके? इतना सुनते ही सभी शिष्य का सिर झुक गया। इस तरह गुरुजी ने अपनी पुत्री के लिए योग्य और बुद्धिमान वर ढूंढ लिया। उन्होंने रामास्वामी के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया और साथ ही सभी शिष्य के द्वारा चुराई हुई वस्तुओं को उनके मालिकों को वापस कर बड़ी विनम्रता से उन्होंने क्षमा मांग ली। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, कोई भी कार्य अंतर मन से छिपा नहीं रहता और अंतर मन ही व्यक्ति को सही रास्ता दिखाता है। इसलिए मनुष्य को कोई भी कार्य करते समय अपने मन को जरूर टटोलना चाहिए, क्योंकि मन सत्य का ही साथ देता है और मन को सत्य के साथ नित्य जोड़े रखने के लिए हम सभी को अपने जीवन में राजयोग ध्यान का प्रैक्टिस ज़रूर करना है, क्योंकि ये राजयोग ही एक ऐसा ध्यान का विधि है जहाँ हम अपने मन को उस सर्वोच्च सुप्रीम परम सत्ता के साथ जोड़कर अपने अंदर प्योरिटी, सत्यता, इन सभी दिव्य गुणों को यानी डिवाइन क्वालिटीज़ को अपने अंदर समावेश कर सकते हैं। अच्छा, फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।